नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। एसएससी जीडी कर्मा बैच रीजनिंग में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है अल्फाबेट टेस्ट। क्योंकि अल्फाबेट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जैसे कि आपने कोडिंग डिकोडिंग देखा था और कोडिंग डिकोडिंग में जो आपने अल्फाबेट सीखे थे तो उसी पर आधारित चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं। अल्फाबेट टेस्ट यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में कहूं तो वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। चलो जी, वर्णमाला परीक्षण यानी कि जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट है उससे रिलेटेड चीजें मिलने वाली हैं। अब उससे रिलेटेड चीजें हैं तो बेटा आपको अल्फाबेट टेस्ट कोडिंग डिकोडिंग में भी बताया था कि उसकी जो लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है यानी कि जो लेटर्स का क्रमांक है, नंबर है कि वो कितने नंबर पर है, वो याद होना चाहिए। क्योंकि चीजों को फिर करने में आसानी होगी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आसानी होगी। अगर याद नहीं है अभी भी तो रिक्वेस्ट है बेटा याद कर लेना उनको, चाहे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, चाहे आपको जैसे भी उचित लगे, आप जिस भी माध्यम से कर सकते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भाई। जय हिंद, प्रणाम, स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। सभी लोग जानते हैं ए से लेकर टोटल वो जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं, है ना। अब यहां लेफ्ट और राइट का खेल चलने वाला है। मान लो ये अल्फाबेट लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी पर भी ऐसे ही लिख रहे होंगे अल्फाबेट्स को। अगर लिखोगे तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिखोगे। तो ये वाला जो छोर होता है, देखो इस वाले हाथ से आप कॉपी पर ऐसे लिख रहे हो तो इस वाले हाथ से आप क्या बना रहे हो, बी बना रहे हो। इस वाले हाथ से क्या बन रहा है, देखो बी बन रहा है। इस वाले हाथ से बी बना और इस वाले हाथ से आप क्या बना रहे हो, डी बना रहे हो, डी ऐसे बना रहे हो। तो इस वाले हाथ से क्या बन रहा है, डी बन रहा है। आप ऐसे पहचानो इस चीज को, है ना। तो इस वाले हाथ से आप बी बना रहे हो तो बी फोर बायां, बी फोर बायां, बी फोर बायां। तो इस वाले छोर को बोलते हैं हम बायां छोर। इस वाले छोर को हम क्या बोलेंगे, बायां छोर। लेफ्ट हैंड साइड जो बोलेंगे वो ये हो जाएगी। लेफ्ट से चलूंगा तो ऐसे चलूंगा। जो डी इस वाले राइट हैंड से आपका डी बन रहा है तो डी का अर्थ हो गया दायां। तो डी फोर दायां, डी फोर दायां यानी कि राइट हैंड। अगर मैं राइट चलूंगा तो ऐसे चलूंगा, ठीक है, इस तरीके से। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। डी बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वो मतलब नॉर्मली ऐसे बना लो। देखो जैसे ये इससे बी बनता है ना, इससे बी बनता है और इससे डी बनता है। तो ये बी और डी छोटे वाले होते हैं, है ना। वैसे तो एग्जैक्ट में तो आप ऐसे बनाते होगे, बी ऐसे बनाते हो ना, बी इस तरीके से, और डी को जो बनाते हो, डी को आप इस तरीके से बनाते हो स्मॉल लेटर्स में। तो वो ये है, बस मैंने इसके ये कर्व ले लिए, बस ये बी हो गया और ये डी हो गया, बस स्मॉल लेटर्स में। तो लेफ्ट हैंड से अगर मैं कहूं तो लेफ्ट हैंड से आप बी बना रहे हो, ये बी बन रहा है, और राइट हैंड से आप डी बना रहे हो तो डी फॉर दायां। तो बाएं दाएं में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब किसी को भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बाएं और दाएं में कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब तुम्हारी लाइन जो है ना ये रटी हुई है, मोहसिन अंसारी, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये लाइन चिपका रखी है आपने माइंड में, ऐसे चिपका रखी है जैसे कि बस क्लास स्टार्ट हो और तुरंत ये कह दो समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब क्या ही बता दूं, क्या गजब की बात है। अभी मैंने समझाने के लिए कुछ बताया ही नहीं, बस लेफ्ट और राइट बता रहा हूं। अब अपना लेफ्ट राइट भी समझ में ना आ रहा ना, तुम्हारा लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, तो फिर क्या ही करोगे, क्या ही करोगे। बी इस वाले हाथ से बी बन रहा था, बता रहा था इस वाले हाथ से बी बन रहा है तो बी फोर बायां, बायां चलोगे तो ऐसे चलोगे, और इस वाले हाथ से बन रहा था डी तो डी फोर दायां, राइट चलोगे तो ऐसे चलोगे। अब मान लो जैसे कि सवाल ऐसे आ जाए, मैं आपसे कहूं क्वेश्चन ऐसे बन जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर, 15वां
अक्षर, एग्जामिनर आपसे कहे कि बाएं से 15वां अक्षर बताओ जी क्या होगा, तो आप कैसे देखोगे, आप कैसे देखोगे, 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, है ना, 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से आपको 15वां अक्षर देखना है, तो इधर से आपको 15वां अक्षर देखना है एक ही तरफ से। अब एक ही तरफ से तो आपको रियल प्लेस वैल्यू याद है, तो फिर आप आसानी से बता सकते हैं कि 15वां अक्षर क्या होता है ना, याद कराया था आपको, है ना, याद कराया था। अब अगर मैं कहूं लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से, यानी कि इधर से 15वां अक्षर एक ही तरफ से, ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, ऐसे, तो लेफ्ट साइड से अगर आप देखोगे, लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर होता है ओ, ओ 15 पर होता है, ओ कितने पर होता है, 15 पर। पहली चीज बिल्कुल आसान, बेसिक पॉइंट से ही सिखा रहा हूं, क्वेश्चंस कराऊंगा आगे भी, है ना, जो जो टाइप एग्जाम में पूछी गई है वो टाइप भी कराऊंगा, जो पूछी जा सकती हैं वो भी कराऊंगा। तो लेफ्ट साइड से हमने देखा तो ओ हो गया बड़ी आसानी से। अब इसी चीज को लेकर अगर मैं आपसे कहने लगूं, इसी चीज को लेकर मैं आपसे कहने लगूं कि ए से जो जेड तक की हमारी अल्फाबेट है, इसमें मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बता दो, दाएं से, अब की बार राइट से पूछा है, मान लो दाएं से 15वां अक्षर, क्या बता सकते हो, 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर बराबर क्या, 15th लेटर फ्रॉम द राइट, है ना। अब की बार राइट से पूछा है, जेड की तरफ से पूछा है, जेड की तरफ से 15वां ढूंढना है, जेड की तरफ से। अब जब कभी भी, ये एक चीज बताई थी मैंने, जब कभी भी जेड की तरफ से किसी भी अक्षर का रैंक निकालना है तो उसको कैसे निकालते हैं, याद करो, बताया होगा। दाएं से 15वां अक्षर, भाई ए 1 पर होता है, हम सभी लोग जानते हैं, और जेड 26 पर होता है, जेड कितने पर होता है, 26 पर होता है। तो जेड की तरफ से चाहिए, अब की बार सबके अलग अलग आ रहे हैं, के एल एन ओ आई, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके, देख लो। अब यही तो कमी है कि जब आप चीजों को बेहतर तरीके से याद नहीं करते हैं, इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू। भाई मुझे ये बता दो, मैंने आपको रिवर्स लेटर निकालना बताया है, अब मेरी बात सुनना, दाएं से 15वां कह रहा है राइट से, और याद रखना जब कभी भी जेड की तरफ से किसी की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा क्या करोगे, आप उसको 27 से माइनस कर देना, 27 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसका भी तरीका बताऊंगा क्यों करते हैं। 27 में से 15 गया तो 12, और 12 पर वास्तव में क्या होता है, 12 पर होता है वास्तव में एल। अब कहोगे गुरुजी 27 में से क्यों घटा रहे हो, कोई तो रीजन होगा 27 में घटाने का। सुनो, रीजन है मेरे पास, रीजन सुनो, क्या रीजन है, ये रही है अल्फाबेट्स। ठीक है, ये तो हो गई भैया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से आ जाओ इधर से। अब मैंने फॉरवर्डिंग में भी लिख दिया और रिवर्स में भी लिख दिया, दोनों तरफ से लिख दिया मैंने। अब ध्यान से सुनना, ये होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, जे 10 पर, के 11 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, यू 21 पर, वी 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर, वाई 25 पर, और जेड कितने पर, 26 पर। रिवर्स में देखना जरा, रिवर्स में 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। आप अब शुरुआत से भी लिख चुके हो और लास्ट से भी लिख चुके हो। अब मेरी बात सुनना, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा बताना जरा। 26 और 1 कितना होता है? 27 होता है या नहीं होता? 2 और 25 को जोड़ोगे 27, 3 और 24 को जोड़ोगे तब भी 27, 4 और 23 को जोड़ोगे तब भी 27 बन रहा है ना, कहीं भी जोड़ लो। 13 14 को जोड़ोगे 27, 18 9 को जोड़ोगे 27, 22 और 5 को जोड़ोगे 27, 27 बन रहा है ना, 27। तो अगर मैं आपसे कहूं भैया मैंने देखा इधर से मैंने पी को देखा, पी कितने पर है? 16 पर। मैंने पी को देखा, पी कितने पर है? 16 पर। तो अगर मैं ये कहने लगूं कि पी अगर इधर से 16 पर है, पी फॉर पैरट, पी इधर से 16 पर है तो पी इधर से कितने पर होगा? तो आप क्या करोगे? 27 से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। 27 से इस 16 को माइनस कर दोगे तो कितना आ गया? 11। 11 आ जाएगा। पी कितने पर आ जाएगा? 11 पर आ जाएगा। तो इसीलिए अगर जेड की तरफ से किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो 27 से माइनस। एक तरफ की रैंक अगर मालूम है, दूसरी तरफ से निकालनी है तो 27 से माइनस कर देंगे, क्योंकि इनका सम जो है वो सबका क्या बन रहा है? 27 बन रहा है। तो चीज यही थी, सवाल यही था कि राइट साइड से 15वां अक्षर बताओ, तो राइट साइड से 15वां अक्षर यानी कि जेड की तरफ से 15वां ढूंढना है। तो 27 से 15 को घटा दो, 27 से 15 को घटाया तो बचा 12, और 12 पर क्या होता है? 12 पर होता है एल। ठीक है, 12 पर क्या होता है? एल होता है। अब सेम चीज अगर मैं आपसे कहूं, मैं फिर से आपसे कहूं कि ए से लेकर जेड तक आप जा रहे हो, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि दाएं से, फ्रॉम द राइट, दाएं से 22वां अक्षर बराबर क्या? ऐसे लिख लो, 22वां अक्षर जो है वो राइट साइड से ढूंढना है, राइट साइड से यानी कि जेड की तरफ से। तो क्या कॉन्सेप्ट बताया? जब जेड की तरफ से निकालना है जी, जेड की तरफ से निकालना है 22वां, तो मैंने बताया कि 27 में से घटा दो, 27 में से घटा दोगे आपके पास रह जाएगा 5, और 5 पर आप सभी लोग जानते हैं कि 5 पर होता है ई फॉर एलिफेंट, है ना। 5 पर कौन सा अक्षर होता है? ई। तो उम्मीद है ये वाली बात तो सबकी समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी किसी की समझ में ये बात नहीं आई है तो प्लीज कमेंट कर देना, है ना, प्लीज बता दो। दाएं से यानी कि राइट साइड से, फ्रॉम राइट बोला है तो राइट से जो है आपको चाहिए कौन सा अक्षर? 22वां। तो 27 से 22 घटा देंगे तो बचेगा 5, और 5 पर होता है ई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की चीजों पर। अगर मैं आपसे कहूं इंग्लिश अल्फाबेट में, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास टोटल होते हैं कितने अक्षर? 26। तो पहले 13 और बाद के 13, इनके साथ एग्जामिनर छेड़छाड़ करता है। क्या छेड़छाड़ करता है देखते चलना। अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन में कि ये पहले 13 अक्षर हैं, पहले 13 और बाद के 13 ये रहे, है ना, 13 लेटर, तो इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश। इसको क्या बोला जाता है? प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ,
इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ। हाफ, हाफ यानी कि आधे, पहले आधे अक्षर। इसको बोला जाता है द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। सेकंड हाफ, सेकंड हाफ। कोई दिक्कत किसी को? पहला अर्धांश, दूसरा अर्धांश, फर्स्ट हाफ ये होता है, सेकंड हाफ ये होता है। कोई दिक्कत? ऑडियो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? सबके पास तो जा रही है ऑडियो, आपके पास ही नहीं आ रही बस। फर्स्ट हाफ ये है, सेकंड हाफ ये है, क्योंकि एग्जामिनर इसके साथ छेड़छाड़ करता है ना। इसमें बोलेगा कि प्रथम अर्धांश को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है ए से लेकर एम तक, और दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक। इसमें शर्त देगा, शर्त यानी कि कंडीशन, शर्त रखेगा एग्जामिनर किस तरीके से कि वो कहेगा कि पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, है ना, विपरीत क्रम में, और सेकंड में कोई बदलाव ना करे, सेकंड एज इट इज रहे। तो पता है अब चीजें बदल जाएंगी थोड़ा सा। अब मान लो ये तो एग्जामिनर ने इतना तो कर दिया, इतना तो कर दिया। अब इसके बाद पता है एग्जामिनर क्या कह रहा है? अब आपसे सवाल करेगा वो कुछ इस तरीके से कि आपसे कहेगा कि भैया अब हमें बाएं से सातवां अक्षर बता दो। बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर बराबर क्या? क्या कोई निकाल सकता है इसको? सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट, सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। बताओ भैया क्या आएगा? सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से भैया आपको चाहिए सातवां अक्षर। सातवां अक्षर कितने दिन में खत्म हो जाएगा? इधर देखो, दिन मत गिनो। उसने शर्त देखो, फर्स्ट हाफ ये होता है, उसने बोला कि फर्स्ट हाफ को अगर हम पलट दें, फर्स्ट हाफ को क्या कर दें हम? पलट दें। जी जी चिल्ला रहे हो तुम, पिटोगे मेरे हाथों से। चलो, पर जी आएगा फिर तो दोनों तरफ से। सातवां मत लिखो, तो फिर सातवां मत लिखो, वरना तो क्योंकि जी तो बीच में ही आ गया ना। चलो सातवां मत लिखो, इसको बदलो, इसको बदलो थोड़ा सा। इसको लिखो तुम 10वां अक्षर, मजा आएगा। अब इसको बदलो भाई, इसको बदलो, इसको बदलो। सात तो, वरना जी तो बीच में ही आ गया, फिर इधर से भी गिन लो, इधर से भी गिन लो, बीच में ही आ रहा है वो तो, है ना, वो तो बीच में ही आ रहा है फिर। चलो बाएं से 10वां अक्षर, वो चेंज करो, वो चेंज करो। बाएं से 10वां अक्षर, 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि वो तो बीच में आ गया, दोनों तरफ से सातवें पर ही है, वो इधर से भी और इधर से भी। चलो बाएं से 10वां अक्षर, यहां पूछा है बाएं से 10वां अक्षर, तो अब इधर से एम की तरफ से 10वां गिनना है, एम की तरफ से 10वां गिनना है, एम की तरफ से 10वां। तो अब कैसे निकालोगे? अब कैसे निकालोगे भाई? उस चीज को तो भूल जाओ, अब उसकी तो जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले 13 अक्षर ये है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो पहले 13 अक्षर है इसको कैसे फाइंड करूं। ये 13 है तो 13 में 1 जोड़ देना। जैसा उधर 26 अक्षर थे, 26 में आप 1 जोड़ रहे थे तो 27 से घटा रहे थे। अब ये 13 है तो 13 में 1 जोड़ देना, 13 में 1 जोड़ देना तो 14, 14 में से 10 घटा दोगे तो बचेगा क्या? 4, और 4 पर होता है हमारा डी अक्षर। 4 पर क्या होता है? डी होता है। वरना आप इसको लिख कर भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ए बी, लेकिन ये बच्चों वाला तरीका हो जाएगा, ए बी सी डी, है ना। 10वां, तो ये 13 अक्षर है, तो ये 13 खुद है, अगर सोचो ये 13 है तो ये 12 होगा, ये भैया 11 होगा, और ये कितना होगा? 10 होगा। डी से पहले, डी के बाद ई, तो ये 9वां बोला जाएगा। 10वां पूछा गया था तो 10वां क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10वां क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो ये 13 अक्षर है, 13 में 1 जोड़ देंगे, 14, 14 में से जो नंबर दिया है उसको घटा देंगे, और 14 में से 10 घटाया तो 4 बचा। अब आती है इंपॉर्टेंट बात आपके सामने। अब मैं मान लो आपसे ऐसे कहने लगूं, ध्यान से सुनना, बाएं से
25वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बराबर क्या? बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? बताओगे कोई मुझे? सेवंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 25th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट बताओ भाई क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? जल्दी से बताओ, फटाफट से। अब ये है कॉन्सेप्ट समझने वाला, जरूरी वाला कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, है ना, दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, दाएं से 22वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, कुछ इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी बात सुनना। चलो भाई, मान लिया जाए कि भैया जैसे यहां बोला था ना बायां, मेरी बात सुनना जरा, बायां और दूसरा वाला भी हमको बायां ही दिया जाए। अगर बायां बायां दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा? ठीक है, अगर मान लो बायां कॉमा दायां दिया जाएगा तब क्या किया जाएगा? ठीक है, और दायां दायां दिया जाएगा तब क्या किया जाएगा? और दायां बायां दिया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट ही है, इसके अलावा तो और कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। दायां बायां दिया जाएगा तब क्या करना है? अब मेरी बात सुनना, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, और ये भी लेफ्ट। अगर दोनों लेफ्ट दिए हैं तब क्या करेंगे? ये लेफ्ट और ये राइट। ये राइट, ये भी राइट, ठीक, ये राइट और ये लेफ्ट। बस एक बात याद रखना, जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं रेलगाड़ी चैप्टर, है ना, तो आपने देखा होगा जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि रेलगाड़ी भैया अगर एक ही दिशा में चल रही है, दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो चाल क्या होती है? माइनस होती है। जो उनकी स्पीड है उसको घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। लेकिन अगर दो ट्रेन आपस में ऐसे चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो ऐसे आ रही है और दूसरी ऐसे जा रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? चाल जुड़ जाती है। तो ये भी वही है, अगर चीजें अपोजिट होंगी तो जुड़ जाएगा और जो सेम होगा तो घट जाएगा। अगर बायां बायां है, ध्यान से सुन लेना, अगर बायां बायां दिया है तो होगा माइनस, ठीक है, और अगर बायां दायां दिया है तो होगा भैया प्लस। दायां दायां राइट राइट दिया गया है, राइट राइट दिया गया है तो होगा माइनस। और अगर अगर दो, एक राइट एक लेफ्ट दिया है तो होगा क्या? प्लस। अगर चीजें अपोजिट हैं तो प्लस होगा, और अगर
चीजें सेम है तो माइनस होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करते हैं, बस इस बात को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, राइट राइट है तो माइनस होगा, और राइट लेफ्ट है तो प्लस होगा। अब यहां सुनना मेरी बात, क्वेश्चन दिया था 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 25th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, फ्रॉम लेफ्ट। अब वो कह रहा है बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 7वां। मेरी बात सुनना, ये कह रहा है बाएं से 25वें के बाएं 7वां। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया जब सेम होंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये बाएं से बोला था, लेफ्ट साइड से 25वां, लेफ्ट से 25वां, है ना, के लेफ्ट क्या 7वां 7वां। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 25 में से 7 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 18। अब 18वां ढूंढना है, किधर से, बाएं से बोला था, फ्रॉम लेफ्ट बोला है, फ्रॉम लेफ्ट बाएं से, तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से 18वां ढूंढ लो। लेफ्ट साइड से क्या ढूंढोगे, 18वां। और बाएं से जब आप 18वां ढूंढोगे, बाएं से 18वां अक्षर होता है पता है क्या, आर। आर होता है 18 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर। अब ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ये इसका बेसिक पॉइंट था तो वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे, 2-2 सेकंड के सवाल होंगे और चुटकियों में आप उनको करते चले जाओगे, चुटकियों में करते हुए चले जाओगे। बाएं से 18वां ढूंढना है, बाएं से। अच्छा, किसी बच्चे की समझ में ये चीज आई नहीं होगी तो उसको भी मैं बता देता हूं पूरा डिटेल में। जिसकी समझ में नहीं आया होगा ना, उसके लिए फिर बच्चों वाला तरीका है। बच्चों वाला तरीका समझ रहे हो, बाएं से 25वां अक्षर, बाएं से 25वां अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट में देखना जरा क्या होता है, जहां मैंने अल्फाबेट लिखे थे। सवाल कह रहा है कि बाएं से 25वां अक्षर, आप इधर से चलोगे 25वां ढूंढोगे, 25वां ये रहा जी वाई, ये आया 25वां वाई, है ना। कह रहा है इसके भी बाएं 7वां अक्षर, इसके भी बाएं 7वां अक्षर गिनो। इसके इधर आ जाओ, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 5वां अक्षर, छठा अक्षर, 7वां अक्षर, आ गया आर, ये आ गया भैया आर, है ना। वो कह रहा था बाएं से 25वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो इसके भी बाएं आऊंगा तो बायां तो इधर होता है ना। लेफ्ट पंक्ति में जो लेफ्ट देखते हो तो लेफ्ट तो इधर से होता है बेटा, लेफ्ट तो इधर होता है, और राइट होता है इधर की तरफ, राइट होता है इधर की तरफ, है ना। ये चीज तो आपको पता होगी, राइट, ठीक है। तो 25वें के लेफ्ट में चलना था, 25वें के लेफ्ट में चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ जाओगे। 7वें पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, उधर से आप देख रहे हो तो, ठीक है। चलो अब जैसे कि क्वेश्चंस की तरफ अब मैं मूव करने वाला हूं, क्वेश्चंस की तरफ मैं मूव करने वाला हूं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर, तो क्या दिया है सवाल में, बाएं से 13वें अक्षर, लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर, क्या दिया है, लेफ्ट साइड से 13वां, के राइट में 7वां, राइट बोला है, लेफ्ट लेटर के भी राइट में चलना पड़ेगा, कितना, 7वां। तो क्या बताया था, जब अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। 2 ही सेकंड लगेंगी, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाली। लेफ्ट साइड से 13वां, राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो बताया था कि ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 13 और 7 कितना होता है, 20। अब देखोगे किधर से, क्योंकि गुरुजी दोनों आ रहे हैं, लेफ्ट भी आ रहा है राइट भी आ रहा है। भाई हिंदी वाले तो देखेंगे जो शुरुआत में बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो यहां बाएं से बोला है तो बाएं से चलोगे। इंग्लिश वाले इस चीज को देखेंगे लास्ट में, विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ये रहा फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश वाले यहां ध्यान देंगे, फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में
फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 20वां ढूंढना है। यानी कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक, है ना। इधर की तरफ से 20वां ढूंढना है, ए की तरफ से 20वां ढूंढना है, और ए की तरफ से 20वां हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, टी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बताओ मुझे ईमानदारी से, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अगर दिक्कत है तो तुरंत रोको। टी होगा भैया, क्या होगा, टी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। टी वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? टॉपिक से ऐसा कुछ नहीं है फिक्स। पिछली बार एक एक क्वेश्चन था, है ना, उससे पिछली बार एक भी नहीं था किसी शिफ्ट में। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है कि भाई इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, या हो सकता है कि एक आ रहा है तो हो सकता है दो भी आ जाए, तो वो कोई फिक्स नहीं है। एक क्वेश्चन आप मानकर चल सकते हो कि इस टॉपिक से एक आएगा, लेकिन ये टॉपिक और टॉपिक्स में आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे की तरफ देखना जरा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान किस चीज पर देना है। वो कह रहा है आपके बाएं से 11वें, तो वो कह रहा है लेफ्ट साइड से 11वें, लेफ्ट साइड से 11वें अक्षर के राइट में 7वां, फिर से राइट बोल दिया, के राइट में 7वां। तो मैंने बताया जब ये लेफ्ट राइट होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अपोजिट होने पर जुड़ जाते हैं 11 और 7 18। देखना किधर से है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो इसका अर्थ है लेफ्ट साइड से ही देखना है, लेफ्ट से 18वां। इंग्लिश वाले यहां देख लेना, फ्रॉम योर लेफ्ट, फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, फ्रॉम योर लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में आपके लेफ्ट से 18th लेटर जो है वो क्या होगा, 18वां अक्षर क्या होने वाला है लेफ्ट साइड से। ए टू जेड, ए टू जेड हम देखते हैं, इसमें भैया ए की तरफ से 18वां पूछा गया है, ए की तरफ से 18वां, और ए की तरफ से 18वां क्या होता है, ए की तरफ से देखने गए तो 18वें पर आर होता है, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू माइंड में सेट होनी चाहिए। क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा और अच्छे से आंसर, सटीक आंसर तभी निकाल पाओगे जब इनकी प्लेस वैल्यू माइंड में सेट होगी। थोड़ा कम टाइम में, है ना, कम टाइम में करना है तो प्लेस वैल्यू माइंड में सेट होनी जरूरी है, वो जरूरी है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब ऐसे ही बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। देखो जरा, अब कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। इंग्लिश अल्फाबेट होती है ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। इस वाले छोर को बोलते हैं हम लेफ्ट वाला छोर, लेफ्ट वाला छोर। इस वाले छोर को बोलते हैं राइट वाला छोर। बताया ना, बार बार नहीं लिखूंगा, अभी शुरुआत के 1 2 4 क्वेश्चनों पर ही लिख रहा हूं मैं, फिर बार बार नहीं लिखूंगा। अब सवाल में क्या कहा गया है, सवाल भी पढ़ लो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर, उसने बोला राइट से, राइट साइड से 13वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, लेफ्ट, भाई लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग दे दिए, लेफ्ट साइड से 7वां अक्षर। तो बच्चा आप क्या करोगे, जब राइट लेफ्ट है तो प्लस तो होगा ही होगा, अपोजिट होने पर तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, मैंने बताया था। 13 और 7 होता है बच्चा 20। अब मुझे देखना किधर से है, अब मुझे देखना किधर से है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो जो बोला जा रहा है उसी को लोगे, दाएं से बोला, इसका अर्थ है राइट से चाहिए, राइट से चाहिए भैया 20वां अक्षर। ठीक है, इंग्लिश वाले फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट, फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट, फ्रॉम द राइट, राइट से, राइट से चाहिए। जेड की तरफ से 20वां अक्षर ढूंढोगे, और जेड की तरफ से अगर 20वां ढूंढना है तो क्या बताया, याद करो क्या बताया, जब जेड की तरफ से कोई अक्षर निकालना है, जब जेड की तरफ से कोई अक्षर निकालना है तो मैंने बताया कि 27 में से घटा देना 20 को, जब जेड की तरफ से निकालना है।
27 में से 20 घटाओगे आपके पास बचेगा 7, और 7 पर कौन सा होता है, जी होता है। तो जी हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, ए से लेकर जेड तक। वो क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया दाएं से 13वें अक्षर, विच लेटर विल बी सेवंथ टू द लेफ्ट, सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द राइट। भैया राइट साइड से 13वां अक्षर, के लेफ्ट में 7वां अक्षर है ना, कह रहा विच लेटर विल बी सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। राइट से 13 लेटर के लेफ्ट में 7वां अक्षर। जब राइट लेफ्ट होंगे तो जुड़ जाएंगे, जब राइट राइट होगा तो घट जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा तो घट जाएगा। 13 और 7 20, राइट साइड से 20वां चाहिए, जेड की तरफ से 20वां ढूंढोगे तो 27 में से 20 घटा दोगे, आपके पास रह जाएगा जी, आपके पास रह जाएगा जी। चलो सर आप कहां से हैं, भाई मैं अपने घर से। सर हार्ड क्वेश्चन दे दो। ओहो भाई हार्ड क्वेश्चन, अब इस कोई टॉपिक ऐसा भी तो होता है कि वो टॉपिक पूरा का पूरा ही आसान है, अब उसमें हार्ड कहां से बना दूं। अभी तो पहली टाइप चल रही है, आगे मिलेंगे हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। अब ऐसे थोड़ी ना इसमें क्या ही हार्ड बना दूंगा, 25-26 से ऊपर का कोई लेटर ही नहीं मिलने वाला, बस यही चीज है आपके सामने। वो कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, फटाफट से बता दो। दाएं से 18वें अक्षर बोल दिया ना साफ साफ, दाएं से 18वें अक्षर, तो आप क्या लिखोगे, राइट। राइट से 18वें अक्षर, के राइट 7वां अक्षर, के राइट, दोनों राइट राइट दिए हैं। तो मुझे बताओ जब दोनों राइट राइट दिए हैं तो मैंने क्या बताया, जब दोनों राइट राइट दिए हैं तो माइनस बताया था। सेम होने पर क्या है कि ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 18 में से 7 घटाया तो राइट साइड से कितना रह गया, राइट साइड से बच्चा 11वां रह गया। 18 में से 7 घटाए तो 11। इसका अर्थ क्या है, ए से लेकर जेड तक राइट साइड से 11वां ढूंढना है, राइट की तरफ से जेड की तरफ से 11वां। और बताया जब जेड की तरफ से निकालना है तो 27 में से 11 घटा दो, 27 में से 11 घटाया 16, 16 पर कौन सा अक्षर होता है, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैरेट। आ गया होगा आंसर। अब देखो कितना आसान लग रहा है, चीजों को एक बार समझो कि कहना क्या चाह रहा है और उसके बाद फिर फटाफट से सॉल्व करते चले जाओ, फिर चीजें फटाफट से सॉल्व होती चली जाएंगी। 16 पर आ गया हमारा पी फॉर पैरेट, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ। पी फॉर पैरेट, दोनों राइट राइट थे इसलिए माइनस हुआ, क्योंकि ये चीज मैं लिखा चुका हूं आपको, ये चीज मैं लिखा चुका हूं। देखो यहां पर जब दोनों राइट राइट होंगे, ये रहा राइट और ये रहा राइट, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट है तो प्लस होगा, राइट राइट है तो माइनस होगा, राइट लेफ्ट है तो प्लस होगा। ये याद रखोगे, ये याद रखोगे आप लोग। अब कंडीशन बनती चली जाएंगी आगे की तरफ सवालों में। देखो जरा, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, अब 2 सेकंड लगेंगी बस। अब मैं ना तो सवाल में कुछ लिखने वाला हूं ना ही सीधा डायरेक्ट आंसर पे जाओगे। लेफ्ट से 18वां, के लेफ्ट 10वां, जब दोनों लेफ्ट हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। 18 में से 10 घटा दोगे 8 बचेगा, 8 पर क्या है चुटकियों में आंसर, 8 पर होता है एच, 8 पर क्या होता है एच, ठीक है। अभी तक ठीक चल रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे कंडीशन मिलेंगी आपको बहुत सारी कंडीशन कि जी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए,
पहले 5 अक्षरों को पलट दिया जाए, वो कंडीशन है, वो कंडीशन वाले भी कराऊंगा। अभी फिलहाल में बेसिक टाइप चल रही है, पहली टाइप चल रही है, उसको आराम से समझो। पहले क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा एक एक टाइप पर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें, भैया लेफ्ट साइड से 18वें। के लेफ्ट में कितना चाहिए? 10वां चाहिए। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो माइनस होगा, 18 में से 10 गया 8, तो लेफ्ट ही है, तो लेफ्ट से 8वां चाहिए। अब लेफ्ट से 8वां चाहिए, लेफ्ट से 8वां चाहिए। एक ही तरफ से 8वां ढूंढना था। अब एक ही तरफ से 8वां तो बच्चा बच्चा बता ही देगा क्या होता है, एच होता है जी। एक ही तरफ से 8वां ढूंढने जाओगे तो एच मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है। सी वाला राइट हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट, बता दो इसको फटाफट से। बताओ जल्दी से। दाएं से 17वें, के दाई और 9वां, दोनों तरफ से राइट ही बोला है, इधर भी राइट उधर भी राइट। राइट साइड से 17वें है ना, राइट साइड से 17वें, के राइट साइड में 9वां। तो क्या बताया, जब दोनों राइट राइट हैं तो माइनस होगा, 17 में से 9 घटाया 8, यानी कि राइट साइड से 8वां चाहिए। अब इंग्लिश अल्फाबेट होती है ए से लेकर जेड तक, और अब आपको चाहिए इधर से 8वां, जेड की तरफ से क्या चाहिए, 8वां चाहिए। तो कैसे निकालोगे जेड की तरफ से 8वां? या तो गिन लो, है ना भाई, जिसकी समझ में नहीं आ रहा तो वो गिन के कर लो, समझ में आना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट, अगर सेम है तो माइनस होंगे, अपोजिट है तो जुड़ेंगे बस। अब जब मुझे जेड की तरफ से 8वां चाहिए तो मैंने बताया, जब जेड की तरफ से निकालना हो तो 27 से 8 को घटा दो, 27 से 8 गया तो 19, और 19 पर क्या होता है, 19 पर एस होता है जी। 19 पर क्या होता है, एस होता है जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर तैयार, बड़ी आसानी से। बताओ किसी को कोई भी समस्या हो तो, किसी को कोई समस्या हो तो फटाफट से बता दो मुझे। एस होगा, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर 7वें अक्षर के बाईं ओर छठे अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? पहले सवाल को समझना कि वो कह क्या रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर और बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? उसकी बात समझ में आई, वो कहना क्या चाह रहा है सवाल? पहले तो ये जरूरी है ना, पहले तो ये जरूरी है कि वो सवाल कह क्या रहा है। विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन द 7th लेटर फ्रॉम योर राइट एंड 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट? ठीक है, 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। तो अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से लेकर जेड तक। मेरी बात सुनना, वो कह रहा है 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, लेफ्ट से छठा अक्षर, लेफ्ट से छठा अक्षर होता है बेटा एफ। होता है या नहीं होता? होता है ना, लेफ्ट साइड से छठा अक्षर होता है एफ। और आपके दाईं ओर से 7वां, दाईं ओर से 7वां, दाईं ओर से 7वां अगर देखने जाऊं तो 27 में से 7 घटा दूंगा 20, 20 पर क्या होता है, टी होता है, टी होता है। अब वो सवाल कह रहा है कि एफ और टी के ठीक बीच में क्या आता है, एफ और टी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होता है? क्या आप मुझे बता सकते हो एफ और टी के बीच में कौन सा होता है?
क्या आप मुझे बता सकते हो कि एफ और टी के ठीक बीच में क्या होता है? एफ और टी के बीच में क्या होता है भैया? ठीक बीचों बीच चाहिए, ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा गया है। ठीक बीचों बीच तो ये 6 पर होता है, वैसे टी को देखूं तो 20 पर होता है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि 20 और 6 26 का आधा 13, 13 पर एम होता है? नहीं समझ में आ रहा तो नोट करके लिख लेना, क्योंकि नोट करके भी लिख सकते हो, सवाल का आंसर आना चाहिए। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। सवाल था कि एफ और टी के ठीक बीच में कौन आ रहा है? 2 2 4 और 2 6 इधर से छोड़ दो, 6 इधर से छोड़ दो, 2 2 4 और 2 6 इधर से छोड़ दो, तो ठीक बीच में हमको क्या नजर आ रहा है? एम नजर आ रहा है, ठीक बीच में एम। वरना जो मैं तरीका बता रहा था इसको भी अप्लाई कर सकते थे भैया। एफ 6 पर होता है वैसे तो रियल, टी रियल में होता है 20 नंबर पर, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट कि 6 प्लस का 20 बटे में 2, 20 और 6 26 का आधा होता है 13, और 13 पर कौन सा अक्षर होता है? 13 पर होता है एम। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। ये मत कर देना कि 7 6 13, कह जी 7 और 6 13 गुरुजी आ गया आंसर। नहीं, इधर से छठा अक्षर बी एफ है और उधर से 7वां अक्षर टी है। इनकी रियल वैल्यू क्या होती है? एफ 6 पर होता है, टी की रियल वैल्यू होती है 20, है ना? तो 6 और 20 26, रियल वैल्यू को जोड़ो और घटा दो, रियल वैल्यू को जोड़ो और आधा कर दो, आधा बीच वाला चाहिए तो बीच वाला। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, एग्जाम में ऐसी तो बनते भाई क्वेश्चन, जैसे कि मान लो मैथ वाला क्वेश्चन बन रहा है कोई, जैसे कि आपसे कहने लगे कि 220 220 और 240 के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, बीच में कौन सी संख्या आएगी, कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। तो आप क्या करते हो, लेफ्ट इसको और इसको जोड़कर आधा कर देते हो, बीच वाली संख्या पूछी जाए तो कहे कि इनके बीच ठीक बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो इसको और इसको जोड़कर आधा कर देते थे। तो ये भी वही चीज है। अब कह रहा था कि भैया छठे अक्षर और 20वें अक्षर के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 20 और 6, 6 प्लस के 20 26, 26 का आधा कर दूंगा तो बीच में आ जाएगा 13 नंबर। बीच में कौन सा आ जाएगा? 13 नंबर, और 13 पर क्या होता है हमारा? एम होता है। ये वही चीज है जो मैथ का कॉन्सेप्ट है, वही यहां पर है। ठीक है, 220 240 का आधा कर दोगे बीच वाली आ जाएगी। ऐसे ही 6 और 20 का आधा कर दोगे तो बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर 13। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, सागर बेटा ठीक है, यहां क्वेश्चन पर ध्यान देंगे अब, है ना? चलो अगले क्वेश्चन को देखो जरा फटाफट से, क्या कह रहा है। अक्षर जी के बाईं ओर से चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। कंडीशन मैंने बताया ना, कंडीशन दी जाएंगी, कंडीशन दी जाएंगी। वो कह रहा है कि अक्षर जी के बाएं ओर से चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। वो बस फंसाने के लिए आपको कंडीशंस दे देगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए जी है कहां पर। जी ये रहा, जी होता है 7वें पर। जी कितने पर होता है? 7वें पर होता है ना। अब वो कह रहा है अक्षर जी के बाएं ओर चौथा अक्षर, चौथा अक्षर चाहिए तो 7 में से 4 घटा दूंगा, 7 में से 4 गया 3, 3 पर क्या होता है बेटा? सी होता है। तो मुझे पता चल गया कि जी का बायां चौथा क्या होगा? सी होगा। जी का बायां चौथा क्या होगा? सी होगा। कह रहा ना, जी के बाईं ओर चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर, इसके ठीक बाईं ओर क्या होगा? बी होगा, बी होगा। इसके ठीक बाईं ओर बी होता है 2 नंबर पे। अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, इसका दाया बनेगा इधर, इसका दाया तीसरा तो 2 3 5, इसका दाया तीसरा पूछ रहा है तो 2 और 3, 2 प्लस के 3 कर दोगे तो 5, 5 पर क्या होता है? ई होता है, ई होता है, ई होता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी। अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा से बताऊंगा, मैं दोबारा से बताऊंगा, समझना जरा चीज को। जिसकी समझ में नहीं आया वो दोबारा से समझना जरा।
बिल्कुल एक आसान तरीका और बता रहा हूं। विच लेटर इज थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर जी एंड एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर। अब मेरी बात सुनना, ए बी सी डी ई एफ और जी, बस यहां तक ही तो कंडीशन चल रही थी। वो कह रहा है जी के बाएं, आप जानते हो इधर बायां होता है लेफ्ट, है ना, और दायां किधर होता है, दायां होता है इधर। कंडीशन ही तो दी है बेटा, कंडीशन जी के बाएं और चौथे अक्षर, जी का बायां चौथा, जी से चलूंगा, जी से, जी के बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, आ गया सी, सी आ गया जी, सी, जी का बायां चौथा क्या आ गया, सी आ गया। के ठीक बाएं, इसके भी ठीक बाएं क्या आ गया, बी आ गया, बी के दाएं तीसरा, अब इसके दाएं तीसरा चले जाओ, इसके दाएं तीसरा +3 करना है, तो बी का दायां पहला दूसरा तीसरा, तो ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट, एकदम परफेक्टली राइट, वेरी गुड। जैसे सवाल में कंडीशन दी जाएगी ऐसे ही आप सवाल का आंसर दोगे। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर आई का ततस्थानी होगा। अब ये ततस्थानी क्या चीज होती है, अब ये ततस्थानी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग लेटर, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग लेटर की अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश, भाई पहले तो ये पता होना चाहिए पहला अर्धांश कौन सा है, मैंने लिखाया था ना, मैंने लिखाया था भैया ए से लेकर एम तक, ये होता है पहला अर्धांश। दूसरा होता है एन से लेकर बेटा जेड तक, जेड तक दो अर्धांश होते हैं, दो, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का कौन सा अक्षर आई का ततस्थानी, आई तो इसमें आ रहा है, आई कितने पर होता है बेटा, आई होता है 9वें अक्षर पर। ततस्थानी होता है जो इन 13 अक्षरों में इसकी पोजीशन है वो ही इन 13 अक्षरों में उतनी ही पोजीशन पर कौन सा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये पहले 13 अक्षर हो गए, ये बाद के 13 अक्षर हो गए, ये होता है 9 पर, तो इधर 9वें पर कौन सा आएगा, इधर 9वें पर, तो भैया 13 ये है, 13 और 9 22, 22 पर वी होता है ना। या तो आप ऐसे कर लेना N O P Q R S T U V W X Y और Z। जब आई इधर 9वें पर है तो इधर 9वें पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वें पर क्या होगा, V होगा, 9वें पर क्या होगा, V होगा। और जो डायरेक्ट करना था, तो डायरेक्ट करना है तो भैया आई 9 पर होता है, तो 13 में 9 जुड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे 13 के बाद 9 और जाना है प्लस में, क्योंकि मुझे यहां 9 पर जाना था, तो 13 प्लस के 9 कितने होते हैं, 22 होते हैं। और 22 पर क्या होता है, 22 पर होता है वी, वी फॉर वैन, वी फॉर विवाह, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ये होमवर्क का क्वेश्चन ले लो, बताना जरा मुझे, ये होमवर्क का क्वेश्चन ले लो, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है अगली क्लास का। भैया होमवर्क का क्वेश्चन है, खुद से करके देखना, मैं कराऊंगा, कल से चलेंगी आपकी विपरीत वाली टाइप। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया जाए, अपोजिट लिख दिया जाए, तो कौन सा लेटर कैसे होगा, कैसे होगा, उस तरीके की कंडीशन। होमवर्क है अपोजिट वाला, आपको कराऊंगा कल की क्लास में। कोशिश करना कि आप इसको सॉल्व कर पाए, हालांकि चीजें आसान हैं बिल्कुल ही। और एक बार चीजों को रिवाइज कर लेना, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया क्या, 5 मिनट लगेंगी पूरा का पूरा रिवाइज करने में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगी। रिवाइज कर लोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सभी को भैया प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।